Next topic is the flow property of powder. If the flow property of powder may be disturbed, then it can influence the flow rate during the filling of capsule or during the manufacturing of the tablet. ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर या फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल डिस्टर्ब है, तो जब हम कैप्सूल की फिलिंग करते हैं तो हॉपर से जो पाउडर गिरता है उसका फ्लो रेट अगर डिस्टर्ब होगा तो वो फिलिंग आसानी से नहीं होगी और इसके कारण वेट वेरिएशन होगा और वेट वेरिएशन में कॉजेज द डोज अनइक्वलिटी। तो उसकी वजह से जो भी आपका डोज बनेगा वो कभी कम कभी ज़्यादा। यही रीज़न होता है जब हम टैबलेट को पंच करते हैं तो हॉपर से जब पाउडर या ग्रैनुल गिरता है तो अगर उसका फ्री फ्लोइंग नहीं होता है तो फिर पाउडर जो है धीरे कभी कम कभी ज़्यादा गिरेगा। इसकी वजह से भी आपका वेट वेरिएशन एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज डोज अनइक्वलिटी। तो ये दोनों मींस फ्लो प्रॉपर्टी अगर पाउडर की डिस्टर्ब है तो होता क्या है कि जब हम कैप्सूल सेल को फिल करते हैं या टैबलेट बनाते हैं तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से जो है वेट में वेरिएशन होता है और अल्टीमेटली इट कॉजेस डोज अनइक्वलिटी। डोज का यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा, अब इसमें जो आपका रीज़न है पुअर फ्लो प्रॉपर्टी का, एक तो कोहेसिवनेस का मतलब है कोहेसिवनेस और स्टिकनेस मीन्स फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अगर फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल होगा दिस अकर ड्यू टू द वंडर वाल फोर्सेस, तो उसकी वजह से जो है आपकी प्रॉपर्टी फ्लो रेट डिस्टर्ब होगा। दूसरा क्या होगा, इफ़ द पार्टिकल लेस देन 10 माइक्रोन, अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो उसकी वजह सरफेस एरिया उनका बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से उसमें कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी और आपका फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर की डिस्टर्ब होगी। ठीक है। एडेसिव मीन्स बिटवीन द पार्टिकल एंड कंटेनर वाल, जो भी आपका कंटेनर वाल है या आपका मीन्स हॉपर है तो उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स होगी उनके बीच में फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से फ्लो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी। दूसरा है फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल ड्यू टू द सरफेस रफनेस। अगर सरफेस रफ है मीन्स हॉपर का जहाँ से हम फिलिंग कर रहे हैं, जिस कंटेनर हमारा पाउडर फिल किया गया है उसका सरफेस अगर रफ है तो उसकी वजह से भी फ्लो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है। अगला जो है फिजिकल इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप। अगर पार्टिकल आपके इरेगुलर शेप के हैं तो उसकी वजह से भी जो है फ्लो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसके शेप जो होंगे कभी रेक्टेंगुलर एंगुलर, इसकी वजह से होने की वजह से ये जो होगा पार्टिकल इंटरलॉकिंग हो सकती है जिसकी वजह से फ्लो रेट डिस्टर्ब हो सकता है। एंड लास्ट वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर या तो लास्ट में मतलब कि अगर मॉइस्चर पार्टिकल के अंदर है या ग्रैनुल के अंदर हैं तो उसकी वजह से भी फ्लो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो सकती है। तो दिस इज़ द रीज़न, दीज आर द रीज़न विच कॉजेस मे अकर द इन प्रॉपर फ्लो रेट ऑफ द पाउडर। ठीक है। तो इसको हमको फाइंड आउट करने के लिए जो फ्लो प्रॉपर्टी निकाली जाती है इट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग कार्स इंडेक्स, हाउसनर रेशियो और द एंगल ऑफ रिपोज। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, दिस इज द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द सरफेस ऑफ द पाइल ऑफ पाउडर एंड इट्स हॉरिजेंटल प्लेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये मीन्स एंगल ऑफ रिपोज होता है जब यहाँ इसके बीच में देखिए एक ये यहाँ पे आपका ये tan थीटा बन रहा है। तो ये सरफेस है आपका, दिस इज़ द हॉरिजेंटल प्लेन एंड मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द सरफेस ऑफ द पाइल। तो ये आपका tan थीटा है। तो अभी प्रोसेस बताते हैं इसको करना कैसे है। जो एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं तो इसकी वजह से जो आपका एंगल बनता है by this angle we can find out the which type of flow rate of that given powder sample। इसकी वजह से हम उसकी फ्लो प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज जितना कम होगा उतनी ही अच्छी उसकी फ्लो प्रॉपर्टी होगी और एंगल ऑफ रिपोज अगर ज़्यादा होगा तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ही पुअर होगी। तो एंगल ऑफ रिपोज निकालने का तरीका क्या है इसमें देख लीजिए आप। इसमें हम क्या करते हैं कि एक पाउडर फनल लेते हैं, ये आपकी पाउडर फनल है। पाउडर फनल को जो है हम किसी स्टैंड से इसको मतलब कि
स्टैंड से होल्ड करते हैं। होल्ड करने के मतलब कि जो आपका सरफेस होता है और ये जो फनल की टिप है, इसके और इसके बीच की दूरी लगभग 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जहाँ से आपका पाउडर नीचे गिरेगा। ठीक है। उसके बाद जिस भी पाउडर का आपको एंगल ऑफ रिपोज निकालना है उसको आप इसमें फिल करिए, पाउडर फनल में फिल करने के बाद इसको टिप को आप यहाँ नीचे पकड़े रहिए और उसके बाद नीचे आप एक कोई पेपर ले लीजिए। पेपर यहाँ पे हम ग्राफ पेपर लेते हैं। इसके बाद इस टिप को छोड़िए। इसके बाद ये पाउडर आपका यहाँ पे गिरेगा। गिरने के बाद एक पाइल, एक हीप का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो जो आपकी हीप बनेगी वहीं से हम इसका एक तो डायमीटर, ये आपका गोल तरीके से बनेगा, इसका डायमीटर निकालते हैं। इसके बाद जो आपकी ये मीन्स यहाँ पे ये हाइट है इसकी, ये हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है। हाइट और डायमीटर, तो डायमीटर के बाद हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिल जाता है एच और आर। एंड tan थीटा इक्वल टू मीन्स फ्लो ऑफ पाउडर, tan थीटा से इसको हम थीटा से इसको इंडिकेट करते हैं और tan थीटा इक्वल टू होता है एच अपॉन आर। एच इज़ द हाइट ऑफ द पाइल एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द पाइल। तो जो इसकी जो रेडियस है बेस की वो आपकी आर है और ये हाइट आपका जो एच है। तो हमारे पास जब एच और आर आ जाता है तो उससे हम फाइंड आउट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स एच अपॉन आर। यहाँ पे देखिए ये tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन आर। सो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan इनवर्स बनेगा आपका और एच अपॉन आर यहाँ पे रहेगा एच अपॉन आर। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है थीटा निकल जाएगा। टेंजेंट इनवर्स आप निकाल लीजिए जो भी आपको वैल्यू मिलती है और दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो प्रॉपर्टी। इससे जो है हम फ्लो प्रॉपर्टी आपकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज आप यहाँ पे देखिए कि जब आपको एंगल ऑफ रिपोज मिल गया तो यहाँ देख लीजिए आपका एंगल ऑफ रिपोज अगर लेस देन 25 एंगल आता है तो वो आपकी एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी होगी, और बिटवीन द 25 to 30 आता है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी गुड होगी, और 30 to 40 आता है तो ये पासेबल होगी, और 40 to 50 आता है तो ये आपकी पुअर होगी, और ग्रेटर दैन 50 आता है तो ये वेरी पुअर होगी। तो जब हम थीटा टेंजेंट इनवर्स निकाल लेते हैं तो उससे हमको एक एंगल मिलता है, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है। इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि उस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है। इफ़ वी गॉट द लेस दैन 25 देन द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ दैट पाउडर इज एक्सलेंट। इफ़ वी गॉट 25 to 30 मीन्स एंगल ऑफ रिपोज आपका अगर 25 से 30 है तो द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर इज़ गुड, एंड एंगल ऑफ रिपोज 30 to 40 it indicate the flow property of powder may be passable, and 40 to 50 flow property of powder is poor, and greater than 50 is very poor, and the passable property 30 to 40 अगर ये passable property आपको मिलती है तो it can be improved by using the glidant or the lubricant। ठीक है। इसको अगर इस तरीके की passable कोई प्रॉपर्टी हमको मिल रही है तो इसको हम इम्प्रूव करते हैं by using glidant और the लुब्रिकेंट। ठीक है। ग्लाइडेंट के रूप में हम यहाँ पे देख लीजिए जो आपका यूज़ किया जाए तो टैल्कम पाउडर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिया गया है मैग्नीशियम स्ट्रेट, इट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। मेज स्टार्च इट इज़ आल्सो ग्लाइडेंट, यूज्ड एज अ ग्लाइडेंट। तो ये 3 तरीके के आपके पाउडर हैं, इन एक्सिपिएंट है दैट कैन बी यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। ठीक है। अगर पाउडर के बीच में फ्रिक्शन है, हॉपर के बीच में फ्रिक्शन है तो हम ग्लाइडेंट या लुब्रिकेंट यूज़ करके उसका फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द हाउसनर रेशियो। हाउसनर रेशियो जो आपका होता है, हाउसनर रेशियो इक्वल टू होता है टैप डेंसिटी अपॉन फ्लफ डेंसिटी। तो आप टैप डेंसिटी निकाल लीजिए, उसके बाद फ्लफ डेंसिटी निकाल लीजिए। टैप डेंसिटी निकालने का तरीका ये होता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो पाउडर है आपके पास उसकी टैप डेंसिटी निकालने के लिए आप उसको जो मेजरिंग सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर में आप एक नॉन वेट का पाउडर उसके अंदर फिलअप करिए।
फिलअप करने के बाद उसको टैप करिए। टैप करने का मतलब मैनुअली टैप कर सकते हैं आप, टैपिंग करिए। आफ्टर 15 टैपिंग यू विल गेट द एक कंकरेंट वॉल्यूम। 50 टैपिंग के बाद आपको एक वॉल्यूम मिलेगा। दैट वॉल्यूम इज मेजर्ड एज द टैप वॉल्यूम। वो आपका टैप वॉल्यूम हो जाएगा वेट, तो टैप डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम इससे निकल जाएगा। और फ्लफ डेंसिटी आपकी, फ्लफ डेंसिटी मीन्स बल्क डेंसिटी, मीन्स एज इट इज़ पाउडर का जो वॉल्यूम होगा और वेट, उससे आपको मिल जाएगी फ्लफ डेंसिटी। तो इससे हम आप निकाल सकते हैं हाउसनर रेशियो। तो यहाँ पे देख लीजिए, मोर कोहेसिवनेस लेस फ्री फ्लोइंग पाउडर सच एज फ्लैक। तो अगर उसके अंदर मोर कोहेसिवनेस है, कोहेसिवनेस का मतलब कि इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन, तो उसकी वजह से उस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, लेस होगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से आपका डोज में अनइक्वलिटी आएगी। और अगर आपको हाउसनर रेशियो बिटवीन 1.25 से 1.5 के बीच मिलता है तो उसको फ्लो प्रॉपर्टी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइडेंट और द लुब्रिकेंट। और ग्रेटर देन 1.5 अगर मिलता है तो ये फ्लो प्रॉपर्टी आपकी डिस्टर्ब होगी एंड इट कांट इम्प्रूव बाय यूजिंग द ग्लाइडेंट और द लुब्रिकेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज़ द आपका जो नेक्स्ट वो है, ये है आपका मीन्स हाउसनर रेशियो हो गया। इसके अलावा आप निकाल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए हमको इसमें कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स निकालना होता है एंड कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स इक्वल टू होता है, यहाँ पे एक फार्मूला दिया है, टैप डेंसिटी माइनस फ्लफ डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। अब आप टैप डेंसिटी वहाँ से निकालें, फ्लफ डेंसिटी मीन्स बल्क डेंसिटी, आपकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो फ्लफ डेंसिटी होती है, और टैप डेंसिटी आफ्टर टैपिंग वी कैन गेट द टैप डेंसिटी। तो ये फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। इसके बाद आपको कार्स इंडेक्स मिलेगा, और कार्स इंडेक्स का जो परसेंटेज है 5 to 15 आता है तो उसकी फ्लो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी एक्सीलेंट होगी। 12 से 16 आता है तो गुड होगी, और 18 से 21 आता है तो फेयर पॉसिबल होगी, और 23 से 25 आता है तो ये पुअर होगी, और 33 से 38 आता है तो वेरी पुअर, और ग्रेटर देन 40 आता है तो ये वेरी वेरी पुअर। तो यहाँ पे जो कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स होना चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 5 to 21। ये आपका 5 से लेकर के 21 के बीच में होना चाहिए, ताकि आपकी जो भी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, या अगर एक्सलेंट गुड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी इट इज़ आल्सो नोन एज द कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स, और कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय गिवन फार्मूला कार्स इंडेक्स इक्वल टू टैप डेंसिटी माइनस फ्लफ डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। इस फार्मूले में आप ये पुट करिए पाउडर की डेंसिटी, यू विल गेट द कार्स इंडेक्स, और कार्स इंडेक्स से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर आइदर गुड और एक्सलेंट और पॉसिबल और वेरी पुअर। ठीक है, और यहाँ पे हाउसनर रेशियो का ये देख लीजिए। हाउसनर रेशियो में ये आपका दिया गया है कि अगर लेस देन 1.25 आता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, गुड होगी, और ग्रेटर देन 1.5 आती है तो ये पुअर होगी। तो इस वजह इससे हम ये आपके सारे रेशियो हैं, इससे हम फ्लो प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं, आप इसको देखिएगा। तो यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो प्रॉपर्टी आपकी पाउडर की प्रॉपर्टी होती है। इट कैन इन्फ्लुएंस द वेट वेरिएशन या डोज यूनिफॉर्मिटी ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द कैप्सूल और ड्यूरिंग द पंचिंग ऑफ द टैबलेट। जब हम टैबलेट और कैप्सूल बनाते हैं, फिर कैप्सूल सेल में पाउडर फिल करते हैं, या जब हम ग्रैनुल या पाउडर से टैबलेट पंच करते हैं तो उस टाइम पे उसका अगर फ्लो रेट डिस्टर्ब है तो फ्लो रेट डिस्टर्ब होने की वजह से डोज में वेट में वेरिएशन आता है, एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज द डोज अनइक्वलिटी या अनइवन। आपका डोज जो होगा अनइवन होगा, कभी ज़्यादा बनेगा कभी कम बनेगा। और इसके बाद इसमें रीजन दे रखा है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देखिएगा इसमें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोमेलाइटिक्स। ये आपका माइक्रोमेलाइटिक्स यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे रियोलॉजी। उससे पहले अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यू कैन फ्रीली आस्क, उसको आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको और दिए जाएंगे, क्वेश्चन देंगे हम, उसका टेस्ट एक हो जाएगा, और बाकी आपको कोई डाउट है
यू कैन फ्रीली आस्क। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन गूगल क्लासरूम में आप क्वेश्चन डालिए, उसके आंसर हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए।